आजकल कोर्ट के चक्कर बार बार चित्रा त्रिपाठी जी लगा रही हैं। अच्छा। मीडिया के लोग उनके पीछे पड़े हैं, मैडम आप कोर्ट क्यों आ रही हैं बार बार। बहिष्कार किए हैं कि हम इन पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। अमीश देवगन तो बीजेपी वालों को नहीं बोलने देते, कांग्रेस पर या विपक्षी पर दबाव बनाए रहते हैं। दिनेश मिश्रा। सर, जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने बड़े 14 पत्रकारों को बहिष्कार किया है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, उसके बारे में पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है। हाँ। उनके शो में जो गलत चीजें परोसी जाती हैं, जिनका क्रिमिनल एक्टिविटीज है या जो जनता को गुमराह करते हैं, जनता हितों की बात नहीं करते। जैसा कि भाई ने बताया कि पानी भरा हुआ है, जो नेशनल मीडिया के लोग हम लोग नहीं दिखाते। समस्या तो ये बीजेपी समर्थक होंगे, इनके लिए भी तो है ना, वो दिखाना चाहिए ना। इसलिए नहीं रोकना चाहिए कि सरकार से हमें जो है उसका विज्ञापन का पैसा मिलता है तो हम सरकार के खिलाफ न बोलें। तो ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें मैं 3 लोगों का मुख्य नाम बताना चाहता हूँ। आजकल कोर्ट के चक्कर बार बार चित्रा त्रिपाठी जी लगा रही हैं। अच्छा। मीडिया के लोग उनके पीछे पड़े हैं, मैडम आप कोर्ट क्यों आ रही हैं बार बार, बताइएगा। वो नहीं जवाब देती, गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं। क्यों नहीं देती? उसका एक कारण है। एक 8-9 साल की लड़की का रेप हो जाता है, जिसको तोड़ मरोड़ करके उसके खिलाफ ये लड़की को बदनाम किया उन्होंने, अपने मीडिया पर दिखाया उन्होंने, जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने मानहानि का मुकदमा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराया। उसके लिए वो कोर्ट जा रही है। उस बात को क्यों नहीं कहती? ये समाज विरोधी नहीं है। बच्ची किसी की भी हो, एक महिला हो करके एक महिला का दर्द को नहीं समझती है। उसको उसका प्रेमी और गंदी संदी सब बना दिया उसको उन्होंने। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना अगर गलत है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करूंगा जो बहिष्कार नहीं करना चाहते, और जो बहिष्कार करते उनका भी मैं सैल्यूट करूंगा। ये निर्णय जनता करना है, भारत के 140 करोड़ की जनता को करना है। सुधीर चौधरी नवीन जिंदल केस में घूस लेने के मामले में जेल गए थे, जिसे अभी स्मृति ईरानी जी ने एक इंटरव्यू में भी उनके ऊपर तंज कसा था। क्या उनका बहिष्कार किया जाना गलत है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, देश की 140 करोड़ की जनता से पूछना चाहता हूँ इसके बारे में, जिसको गुमराह किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों, सत्ता पक्ष लोगों के द्वारा, या पूरे मीडिया का नहीं उन्होंने किया है, कुछ चुनिंदा लोगों को जो समाज विरोधी काम किया। अंजना ओम कश्यप जी, एक ट्रेनी आते हैं, मास कम्युनिकेशन के बच्चे आते हैं, उनकी सभा में वो जो सवाल पूछना चाहते हैं नेताओं से, वो कहते हैं बैठ जाइए, मैं आपकी बात समझ गया और अब आपको पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जनता के मुद्दे हम नहीं उठा सकते, आप प्रवक्ता किसी के हो जाएंगे। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ऐसे लोगों का किया गया। अमीश देवगन है, अमीश देवगन तो बीजेपी वालों को नहीं बोलने देते, कांग्रेस पर या विपक्षी पर दबाव बनाए रहते हैं। जैसे वो उनको तनख्वाह देता हो, बीजेपी उनको, आरएसएस उनको तनख्वाह देता हो, उसके जो है खरीदे गए पत्रकार हों। तो जो ऐसे 13-14 लोग हैं जो समाज में गलत चीजें परोस रहे हैं, ऐसे लोगों का समाज 140 करोड़ के उन दर्शकों को मैं कहता हूं कि ऐसे शो करने वालों का बहिष्कार करिए। और जो विज्ञापन दाता उनसे मैं भी कहता हूं ऐसे लोगों को विज्ञापित मत करिए, विज्ञापन मत कीजिए। सर, आपका नेम? लालजीत यादव। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया गठबंधन जो 14 बड़े पत्रकारों का बहिष्कार कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बड़े पत्रकारों की बात कर रही तो उन्हें अपनी गरिमा भी बनाए रखना चाहिए था। जो इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं कि बहिष्कार किए हैं, तो उन्होंने काफी दिन तक उनको परखा होगा, जांचा होगा, समझा होगा कि वो क्या बोल रहे हैं और कौन सवाल पूछते हैं और किस तरह के सवाल पूछते हैं, या किसी पार्टी से प्रेरित होकर तो नहीं इस तरह का सवाल पूछते हैं। ये उन लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा काफी लंबे समय बाद, जबकि ये चीजें तो पहले भी कर सकते थे। इंडिया गठबंधन का मानना है कि जो ये पत्रकार आते हैं, इनके पार्टी में शामिल होते हैं, डिबेट करवाते हैं, तो वो ऐसा लड़ाते हैं लोगों को, उनके विपक्ष में बोलते हैं। तो क्या ये सही है? लगता होगा तो सही, अगर सही है तभी तो वो लोग इंडिया गठबंधन जो है बहिष्कार किए हैं कि हम इन पत्रकारों को नहीं बुलाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है, जो पत्रकार हैं वो गरीबी की समस्या नहीं बताएंगे, बेरोजगारी की समस्या नहीं बताएंगे, भ्रष्टाचार की समस्या नहीं बताएंगे, काला धन वापस लाने की समस्या नहीं बताएंगे, समान शिक्षा का अधिकार के बारे में नहीं बात करेंगे। तो ये चीजें उस पर बात करनी चाहिए। वो धर्म पे लाते हैं ज्यादातर, सनातन धर्म तो हिंदू धर्म तो मुसलमान धर्म और मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं, तो ये गुमराह करने की बात करते हैं। जो पत्रकारिता होता है वो चौथा स्तंभ होता है, वो समाज का आईना होता है। समाज के बातों को जो सरकार को दिखाने का काम करता है कि सरकार के
कान और आंख खुले, लेकिन वो खोलते नहीं, वो सोए रहते हैं। तो उसको जो है हाथ पकड़ के झकझोर के जगाना पड़ता है, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग केवल एक तरफ से बोलते होंगे, तभी तो ये इंडिया गठबंधन ने पूरा चिंतन मंथन किया होगा, आलोचना विवेचना समालोचना किया होगा, तब इस निर्णय पे गया कि इन पत्रकारों का हम बहिष्कार करते हैं। यही तो बात है। तो उसमें कोई गलत नहीं है। जब आदमी एक लंबा समय तक परख लेता है, तब उसके बाद कोई निर्णय लेता है, तो वो पार्टियों का निर्णय है, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब है जनता की बात आप कितना रखते हैं, जनता की समस्या के बारे में कितना सवाल देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछते हैं, वो पत्रकार अच्छे होते हैं। जन समस्याओं को कितना उठाते हैं आप, वो पत्रकार अच्छे होते हैं। सच्ची पत्रकारिता वो है, न कि किसी पार्टी का या किसी का वो लेके बखान करना, बात कहाँ हो रही है, बात कहाँ ले जा रहे हो, ये भी तमाम पत्रकार है। कि घटना क्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, इस पे कोई पत्रकार नहीं बात करता है। भ्रष्टाचार पे कोई नहीं बात करता। एक एक माननीय विधायक के यहाँ 4-4 फॉर्च्यूनर है, 6-6 फॉर्च्यूनर है, किसके नाम है उसकी जांच नहीं होती है। उनके विधायक निधि की जांच नहीं होती, एमपी के विधायक एमपी के सांसद की निधि की जांच नहीं होती है। तो एमपी के निधि का भी जांच होनी चाहिए। उनके यहाँ कितनी गाड़ियां किसके नाम है, तो जैसे नहीं होता कि बेनामी संपत्ति भी है लोगों के, उसकी जांच नहीं करते हैं।